आप अक्सर सुनते हो कि शेयर मार्केट में 95% लोग पैसा गंवाते हैं और सिर्फ 5% लोग ही पैसा कमाते हैं। अब जरा सोचो, आखिर वो 5% लोग कौन हैं और वो ऐसा क्या करते हैं जिसमें उनको सक्सेस मिली है? क्या ये कोई रॉकेट साइंस है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। वो ऐसा कुछ भी अलग नहीं करते। उनका राज सिर्फ 7 गोल्डन रूल्स हैं जिन्हें वो हमेशा फॉलो करते हैं। आज मैं आपको वही 7 गोल्डन रूल्स बताने वाला हूँ। यकीन मानिए, अगर आपने भी इन्हें फॉलो कर लिया तो शेयर मार्केट आपके लिए जुए का अड्डा नहीं रहेगा, बल्कि पैसा बनाने की मशीन बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं शेयर मार्केट के 7 गोल्डन रूल्स। रूल नंबर 1, नॉलेज से इन्वेस्ट करो, टिप्स से नहीं। लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप, किसी दोस्त या फिर टीवी एंकर की टिप पर शेयर खरीद लेते हैं। लेकिन याद रखो, टिप्स टेम्परेरी होती हैं और रिस्की भी, जबकि नॉलेज परमानेंट होती है और कंपैरेटिवली कम रिस्की। एक एग्जांपल से समझो। 2008 में लाखों लोगों ने ऑपरेटर्स के टिप्स पर पेनी स्टॉक्स खरीद लिए, लेकिन कंपनियों के फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं होने के कारण वो कंपनियां दिवालिया हो गईं और लोगों का पैसा डूब गया। लेकिन जिन लोगों ने इन्फोसिस, रिलायंस और HDFC बैंक जैसी स्ट्रांग फंडामेंटल वाली कंपनियों को चुना, वो आज करोड़पति हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने नॉलेज के साथ इन्वेस्ट किया। इसलिए हमेशा फंडामेंटल एनालिसिस करो, बैलेंस शीट पढ़ो, मैनेजमेंट समझो, फ्यूचर ग्रोथ देखो और तभी इन्वेस्ट करो। अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना नहीं आता तो टेंशन मत लो, बस कमेंट में फंडामेंटल लिख दो, मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा। रूल नंबर 2, रिस्क मैनेजमेंट करो। कहने को तो हर कोई बोलता है कि मार्केट रिस्की है, लेकिन असली जीत तब है जब आप रिस्क को मैनेज करना सीख जाते हो। सिंपल रूल है, जितना खोने पर भी आपकी लाइफस्टाइल न बिगड़े उतना ही इन्वेस्ट करो। समस्या यह है कि हमारे देश के स्कूलों में फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाई ही नहीं जाती है। लोग जानते ही नहीं है कि कितना रिस्क लेना चाहिए। मान लो आपकी सैलरी 50,000 रुपए है। अब सोचो, अगर पूरी सैलरी इन्वेस्ट कर दोगे और मार्केट गिर गया तो पूरी जिंदगी हिल जाएगी। इसलिए 50,000 रुपए की सैलरी में सिर्फ 20 to 30% यानी 10,000 से 15,000 रुपए ही इन्वेस्ट करो। और याद रखो, इमरजेंसी फंड और हेल्थ इंश्योरेंस हमेशा अलग रखो। सही रिस्क मैनेजमेंट आपको मार्केट का गुलाम नहीं, बल्कि उसका मालिक बना देगा। रूल नंबर 3, स्टॉप लॉस इज इक्वल टू सेफ्टी बेल्ट। इंट्राडे हो या लॉन्ग टर्म, आपका सबसे बड़ा हथियार है स्टॉप लॉस। सोचो, कार चलाते वक्त आप सीट बेल्ट नहीं लगाते, अगर एक्सीडेंट हो गया तो नुकसान बढ़ जाएगा। वैसे ही स्टॉप लॉस न लगाना मतलब मार्केट में खुले हाईवे पर बिना सीट बेल्ट गाड़ी दौड़ाना। मान लो आपने एक स्टॉक 100 रुपए पर खरीदा और 95 रुपीज पर स्टॉप लॉस लगाया। अगर प्राइस गिरती है तो 95 रुपीज पर ही एग्जिट कर जाओगे, आपका लॉस सिर्फ 5 रुपीज तक रहेगा। लेकिन अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो वही शेयर 70 रुपए या 50 रुपए तक जा सकता है और फिर आपको भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। याद रखो, स्टॉप लॉस आपकी फाइनेंशियल सेफ्टी बेल्ट है। रूल नंबर 4, लॉन्ग टर्म सोचो। मार्केट को लॉटरी मत समझो। शॉर्ट टर्म में सबको नुकसान हो सकता है, क्योंकि मार्केट शॉर्ट टर्म में बहुत वॉलेटाइल होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्वालिटी स्टॉक्स हमेशा जीतते हैं, जैसे एशियन पेंट्स, टाइटन, HDFC बैंक। इन्हें 10 से 15 साल होल्ड करने वालों ने हजारों % रिटर्न कमाया है। वॉरेन बफेट कहते हैं, इफ यू आर नॉट विलिंग टू ओन अ स्टॉक फॉर 10 years, डोंट इवन थिंक अबाउट ओनिंग इट फॉर 10 minutes। तो दोस्तों, असली विनर्स हमेशा लॉन्ग टर्म वाले ही होते हैं। रूल नंबर 5, इमोशन से नहीं, लॉजिक से इन्वेस्ट करो। स्टॉक मार्केट में 2 सबसे बड़े दुश्मन हैं, लालच और डर। 2020 कोविड क्रैश याद है? लाखों लोगों ने डर के कारण अच्छे शेयर बेच दिए, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स ने उस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी बनाया। उन्होंने अच्छे शेयरों को कम दाम में खरीदा और जब मार्केट ने रिकवरी की तो अगले ही साल डबल और ट्रिपल रिटर्न दिए। याद रखो, मार्केट में कूल माइंड और सॉलिड एनालिसिस ही काम आता है। इमोशन से लिए गए डिसीजंस हमेशा नुकसान देते हैं। रूल नंबर 6, डाइवर्सिफिकेशन करो। ऑल एग्स इन वन बास्केट, ये सबसे बड़ी गलती है। सोचो, अगर आपने सिर्फ फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट किया और गवर्नमेंट ने पॉलिसी बदल दी तो पूरा सेक्टर डूब सकता है। लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो फार्मा प्लस IT प्लस बैंकिंग प्लस FMCG में फैला हुआ है तो ऑटोमेटिकली रिस्क बैलेंस हो जाएगा। पोर्टफोलियो हमेशा एक बैलेंस टीम की तरह होना चाहिए, सिर्फ एक खिलाड़ी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। रूल नंबर 7, पेशेंस इज द असली गोल्डन रूल। मार्केट में सबसे बड़ी ताकत है पेशेंस। जो लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में आते हैं वो मार्केट को जुए की तरह खेलते हैं और हमेशा हारते हैं। टाइटन का शेयर 2004 में सिर्फ 2 रुपए था और आज क्या, 3,500 रुपए से ऊपर।
जिसने पेशेंस रखा वही करोड़पति बना। जैसा वॉरेन बफेट कहते हैं, स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। तो दोस्तों, ये थे शेयर मार्केट के 7 गोल्डन रूल्स। अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो मार्केट आपके लिए खतरा नहीं रहेगा, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम की सबसे बड़ी सीढ़ी बन जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपको इनमें से कौन सा रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा? कमेंट में जरूर लिखें। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही फाइनेंशियल सीक्रेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।